हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। फोर्थ चैप्टर जो कम्प्लीटली बेस है, अगर हम बात करें वैदिक एज के ऊपर। इसके अलावा इसमें ब्यूरियल्स के बारे में बताया गया, जो बेसिकली साउथ इंडिया में भी इसी टाइम में एक टाइम पीरियड उभर रहा था। तो ब्यूरियल्स के बारे में मतलब मेगालिथ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बुक्स के बारे में, स्पेशली ऋग्वेदा जो वैदिक जो कल्चर था, जिसमें जो 4 वेदास का जो लिखा गया था, ऋग्वेदा, सोमवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा के बारे में, तो उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो बेसिकली जो हमने स्टडी किया है, वो स्टडी किया है सोर्सेज के बारे में, ओरिजिन के बारे में, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने रीड किया। उसके बाद में हमने स्टोन एज के बारे में रीड किया कि पैलियोलिथिक में इंसान कैसा था, मीजोलिथिक में कैसा था, और उसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और फिर उसके बाद में सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी तक रीड किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे ही जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था, तो उसी अराउंड में 1600 के आसपास वैदिक एज का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो रहा था। अगर हम वैदिक एज की बात करें, तो बुक का जो डेवलपमेंट हुआ, जो आर्यंस के द्वारा बेसिकली जो वैदिक एज इज इक्वल टू द 4 वेदास का जो डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वैदिक एज की, तो वैदिक एज बेसिकली इंडिया का, अगर हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट देखें, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में डेवलप हो रहा था। उसी टाइम में जो साउथ इंडिया में जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो मेगालिथ सोसाइटी थी, जो साउथ इंडिया के अंदर डेवलप हो रही थी। तो वहाँ के अंदर हमको स्टोन टूल्स मिलते हैं, ब्यूरियल साइट्स मिलती हैं कुछ। इसके अलावा अगर हम वैदिक एज की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर था, और ये आर्यंस के डिटेल के बारे में बताता है, उनकी सोसाइटी, उनकी जो बुक्स हैं, जो 4 जो वेदास की बुक है। वेदा इज अबाउट द टू नो, मतलब नॉलेज से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो चैप्टर को बेसिकली हम 2 पार्ट्स के अंदर फ्रेंड्स रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द वेदास के बारे में हम रीड करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज थी, उसके अलावा जो और लैंग्वेजेस जो डेवलप हुई हैं इंडो आर्यन से रिलेटेड, जो उसी स्कूल से रिलेटेड हैं, उनके बारे में, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में रीड करेंगे कि हिस्टोरियंस ने वेदास को स्टडी कैसे किया। जो स्टार्टिंग में जो वेदास थे वो ओरल फेज में थे, फिर उनको रिटर्न कैसे किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। इसके अलावा हम एक जो सेंट है वासुमित्रा, उनके बारे में रीड करेंगे, उनकी जो ऋग्वेदा की जो कहानी है, कैसे उन्होंने रिवर को क्रॉस करते हुए वो रिवर से जो टॉक किया करते थे, बेसिकली उसके बारे में। इसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया गया है विश्वामित्रा के बारे में। इसका मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, वहाँ के पीपल्स की लाइफ कैसी थी, कैसी हुआ करती थी। स्पेशल हम ये भी रीड करेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो किंग था, जो किंग का जो इलेक्शन था वो कैसा था, हेरिडिटरी था या पीपल के द्वारा जो चूज किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पे जो कैसे जानवर थे, कैटल कैसे थे, हॉर्सेस थे या नहीं थे, चैरियट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट 1 के अंदर रीड करेंगे। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में हम मेगालिथ्स की बात करेंगे, जो साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथ्स जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ। मेगालिथ्स बेसिकली जो बड़े बड़े जो पत्थर्स हैं, उनकी जो ब्यूरियल साइट्स हैं, वहाँ से हमको पता लगता है कि कोई ब्यूरियल साइट सिर्फ एक ही पत्थर से है, कोई अगर कोई दूसरी ब्यूरियल साइट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। इसके अलावा वहाँ उनको सर्किल में रखा गया है, जिसको सिस्ट बोला गया है। इसके अलावा वहाँ के स्केलेटन्स की रीड करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली अगर हम बात करें, इनाम गाँव की जो साइट है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे जो स्केलेटन्स हैं उनको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर उनका पोजीशन करके रखा गया है कि जो स्केलेटन्स हैं उनको क्रॉस लेग करके क्यों रखा जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ब्यूरियल प्रैक्टिस हैं, स्पेशली घर के पास जो प्रैक्टिस हुआ करती थी या घर से दूर हुआ करती थी। तो ये कुछ जो सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज अबाउट द, अगर हम वैदिक जो सोसाइटी की अगर बात करें, वैदिक सोसाइटी है बेसिकली द स्टडी ओल्ड बुक्स जो हमारी हैं, इस संसार की जो सबसे ओल्ड किताबें हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। ऋग्वेदा जो सबसे ओल्ड है, इसके बाद में सामवेदा है, जिसके अंदर म्यूजिक के बारे में बताया गया है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है। अथर्ववेदा को सबसे लास्ट में जो कंपाइल किया गया था, फर्स्ट इज ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा बोला जाता है उसको। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें फ्रेंड्स, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। 1028 हिम्स हैं इसके अंदर में, जिनको सुक्ता भी बोला जाता है, जिनको 35 आज से अगर हम काउंट करें, बिकॉज हमने रीड किया है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हो गए थे,
तो प्रेजेंटली वी आर इन द 2022, और तो 1500 के आसपास इनका स्टार्ट हुआ था। और अगर हम ऐड करें तो दिस इज़ अराउंड द 35 ईयर्स अगो के आसपास इन लोगों को कंपाइल किया गया था वेदास को। अग्नि जो फायर गॉड है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, फायर गॉड। अग्नि जो फायर गॉड है उनको वो कैसे वर्शिप किया करते थे, अग्नि कुंड के अंदर जो वर्शिप किया करते थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। इंदिरा के बारे में बताया गया है, जो वॉरियर गॉड हैं, जो क्षत्रियों के जो भगवान को रूप में माना गया है। सोमा जो प्लांट है, स्पेशल ड्रिंक, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स स्पेशली बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिम्स की, जो बेसिकली जो सुक्ताज हैं उनको बेसिकली कंपोज किसके द्वारा किया जाता था फ्रेंड्स। तो बेसिकली उस टाइम में इनको जो कंपोज किया जाता था वो ऋषि के द्वारा कंपोज किया जाता था, मीन्स जो सेंट हुआ करते थे उनके द्वारा इन जो सुक्ताज हैं उनको कंपोज किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रिस्ट के द्वारा जो स्टूडेंट्स को जो टीच किया जाता था, जो बेसिकली हमारे एंशेंट इंडिया में एक जो फीचर हम बताते हैं, गुरुकुल जो कॉन्सेप्ट था, गुरु शिष्य परंपरा, तो ओरल फेज में यहाँ पे टीच किया जाता था। जनरेशन से जनरेशन ओरल हिस्ट्री के रूप में ही यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वेदास का जो डेवलपमेंट हुआ वो ओरल हिस्ट्री के रूप में हुआ था। और सेवरल सेंचुरीज तक ये जो कंटिन्यू जो ये प्रैक्टिस थी जो टीचिंग का प्रिस्ट के द्वारा, ये सेवरल सेंचुरीज तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में इनको लिखने के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले जो बार्क थी, पेड़ की जो छाल थी, वहाँ से उसको यूज किया गया लिखना, और 150 ईयर्स अगो तक इसको प्रिपेयर किया गया। संस्कृत उसी टाइम में डेवलप हुई थी फ्रेंड्स। दिस इज इंडो आर्यन फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो संस्कृत जो ओरिजिनल पार्ट था इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का। अगर हम बात करें और भी जो लैंग्वेज हैं, जैसे लाइक द संस्कृत है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, ये इंडो आर्यंस की लैंग्वेज हैं। इसके अलावा अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें, पर्शियन, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इटालियन, स्पेनिश, इन सब लैंग्वेजेस के अंदर हम बेसिकली हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं। जो बेसिकली ऑल जितनी भी लैंग्वेज हैं ये इंडो आर्यन जो संस्कृत के थ्रू डेवलप हुई हैं। जैसे हम बेसिकली अगर हम देखें कि माँ इन द संस्कृत इज इक्वल टू इंग्लिश में अगर बात करें तो मदर है वो, और इसके अलावा ब्रोदर इज इक्वल टू, जो हम बेसिक हमने कोई पुरानी जो सीरीज़ देखी होंगी उसमें बताते भ्राता सीरीज जो बोला जाता था। इसके अलावा और भी लैंग्वेज की वहाँ फैमिली हुआ करती थी। द्रविडियन, जैसे हम लैंग्वेज की अगर हम बात करें, द्रविडियन लैंग्वेज जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा और मलयालम जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, 4 जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ये बोली जाती हैं। इसके अलावा बात करें और जो हमारे सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती है, और तिब्बतो बर्मन जो एक लैंग्वेज का दूसरा टाइप है। तो इस टाइप से भी अलग लैंग्वेजें भी थी, पर इंडो आर्यन जो लैंग्वेज थी बेसिकली जो उनकी सिमिलरिटी थी, अगर हम पर्शियन लैंग्वेज की तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है संस्कृत के साथ में। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ पे चले गए, ऐसा भी कुछ स्कॉलर्स के द्वारा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें ऋग्वेदा को रिटर्न किया गया संस्कृत के अंदर हिम्स के फॉर्म में, वहाँ पे इनको रिटर्न किया गया एट द टाइम डायलॉग के रूप में। इनको वहाँ पे डायलॉग भी शो करता है। ये जो ऋग्वेदाज है, रिवर का जो वर्शिप किया जाता था गॉडेस के रूप में, ये जो ऋग्वेदा के अंदर शो करता है। इसके अंदर वासुमित्रा जो एक सेंट थे उनकी एक स्टोरी आती है। बेसिकली स्टोरी ये है कि वो उनको रिवर को क्रॉस करना था, ब्यास एंड सतलुज जो रिवर है उसको क्रॉस करना था। तो वासुमित्रा का एक डायलॉग है रिवर के साथ में, जिसके अंदर हॉर्सेज, जो वासुमित्रा बोलते हैं कि उनका जो हॉर्स है, उनका जो चैरियट है, उसके अलावा काऊ के बारे में यहाँ बात की गई है, रिवर ने रिप्लाइड किया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो ये स्टोरी है वासुमित्रा की, वासुमित्रा जो संस्कृत ऋग्वेदा के बारे में बताया कि संस्कृत में उनको लिखा गया है। फिर उसके बाद हिम्स के बारे में बताया गया, हिम्स के थ्रू डायलॉग हुआ करता था। जो शुक्ल या जो श्लोका है उनके थ्रू डायलॉग हुआ करता था। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये हमको यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इस डायलॉग से वो क्या जो शो होता है वो ये शो होता है कि बेसिकली एक तो लोकेशन पता लगती है इंडो आर्यंस की। तो अगर हम प्रेजेंटली हमारे बात करें कि जो ब्यास एंड सतलुज है, जो पंजाब एंड हरियाणा और जो हिमाचल का जो एरिया है वहाँ पे ये फ्लो करती हैं। तो बेसिकली ये हमको लोकेशन शो करता है कि इंडो आर्यंस कहाँ पे रहा करते थे। वो हमको शो करता है कि वहाँ पे रिवर का जो ओरिजिनेशन था, रिवर का फ्लो था, मतलब वाटर का अवेलेबिलिटी था। दूसरा हमको ये शो करता है कि वहाँ पे हॉर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट थे, काऊ का भी वहाँ प्रेजेंस शो करता है। उसके अलावा वो चैरियट शो करता है, चैरियट शो करता है कि मतलब वो शो करता है कि पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द व्हील, जो पहिए का जो आविष्कार था उसके बारे में उनको लोगों को काफ़ी अच्छे से पता लग गया था।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको बेसिकली ये जो वासुमित्रा का जो डायलॉग है वो हमको सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। अगर हम बात करें वासुमित्रा के फ्रेंड्स इस डायलॉग की, तो फर्स्ट इज ज्योग्राफी, रिवर के फ्लो के बारे में बताता है। ज्योग्राफी नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताता है। काऊ की वर्शिप के बारे में बताता है। वैल्यू ऑफ हॉर्सेज के बारे में बताता है। चैरियट का भी मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम ऋग्वेदा के अंदर बात करें तो ऋग्वेदा के अंदर ब्यास और सतलुज रिवर का तो हमने देखा कि वो स्टोरी में मेंशन किया है। अगर हम बात करें गंगा और यमुना का क्या मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया, तो गंगा और यमुना का एक बार मेंशन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे इंडस का वहाँ मेंशन किया गया है, सरस्वती का वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स इन रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार यूपीएससी है जो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी रिवर के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन था, वैदिक सोसाइटी में क्या रिवर का प्रेजेंस था या नहीं था। तो ये इस टाइप से यूपीएससी आजकल काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के बारे में अब हमको पता होना चाहिए उस टाइम कौन कौन सी रिवर्स के बारे में सोसाइटी को अवेयर था। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट अगर चले, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी जो ऋग्वेदा से हमको पता लगता है, कैटल्स के बारे में इंपॉर्टेंस हमको पता लगी कि कैटल्स की क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहाँ पे जो ऋग्वेदा से हमको फ्रेंड्स ये पता लगता है कि जो चिल्ड्रन है उसकी भी इंपॉर्टेंस पता लगती है। और इसके अंदर अगर हम चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो स्पेशली जो मेल चाइल्ड है उसके बारे में पता लगता है। कई बार बहुत सारे जो सुक्ताज हैं उसके अंदर शो किया गया है कि जो जब मेल चाइल्ड का जब बर्थ होता था तो वेलकम किया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखोगे जब न्यूलिथिक या पैलियोलिथिक साइड थी, जो स्टोन एज था, स्टोन एज के टाइम में ये सोसाइटी के अंदर इस तरीके से सेग्रेशन नहीं था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम सिटाडल का डेवलपमेंट हुआ, अपर पार्ट इन द वेस्टर्न रीजन और फिर लोअर पार्ट था। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेल पेट्रियार्कल जो सोसाइटी का जो डोमिनेशन आता है तो वो यहाँ पे वैदिक सोसाइटी से शो करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो वेदास में हमको पता लगता है कि वहाँ पे बैटल हुआ करती थी। बैटल शो करती है कि वहाँ पे लैंड की इंपॉर्टेंस ही कि मेरे को ये लैंड कनकर करनी है, इसको मेरे को जीतना है। इसके अलावा सी का भी इंपॉर्टेंस है कि बैटल जो सी से रिलेटेड भी हुआ करती थी। हॉर्सेज जो है उनका इंपॉर्टेंस सोसाइटी में दिखाया गया है बैटल के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बार्ले के बारे में दिखाया गया है। पर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे कोई भी आर्मी का मेंशन नहीं है, कि कोई भी राजा के पास आर्मी नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम पीपल्स की बात करें, जो पीपल हैं वो चूज किया करते थे कि राजा किसको बनाना है। पीपल्स इलेक्ट द राजन, जो राजन बोला करते थे, पीपल्स किंग को इलेक्ट किया करते थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा जो बैटल्स जो फोर्ट की जाती थी उस टाइम में, उसके अंदर अगर हम बात करें तो बैटल्स को फोर्ट बेसिकली कौन करता था, आर्मी नहीं थी। तो बैटल्स में जो लड़ाई थी, जो एक जो किंगडम है या एक जो सोसाइटी है कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी जब लड़ाई की जाए कौन करता था, तो बेसिकली मेंस किया करते थे। कोई आर्मी नहीं थी वहाँ पे, असेंबली ऑफ पीपल था। पीपल्स की जो असेंबली थी वो ही राजन को चूज किया करती थी। अगर हम बात करें आफ्टर द बैटल, बैटल के बाद में जो भी वेल्थ हमको प्राप्त होती थी उस वेल्थ को कम्प्लीटली डिवाइड किया जाता था। अगर हम डिवीजन की बात करें तो तीन सेक्शंस में डिवाइड किया, जो लीडर के पास रखी जाती थी, प्रिस्ट के पास रखी जाती थी। प्रिस्ट की जो पोजीशन है बहुत हाई है फ्रेंड्स। जो हमने पिछले वाले जो इस स्लाइड के अंदर हमने देखा फ्रेंड्स कि जैसे मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड का जब बर्थ हो रहा है तो वेलकम किया जा रहा है। तो यहाँ से सोसाइटी के अंदर सेग्रीगेशन डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहीं पे देखा जा रहा है कि प्रिस्ट के द्वारा इन सब चीज़ों को वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा पीपल्स के अंदर भी जो वेल्थ है उसको, जो पीपल्स लोग पार्टिसिपेट किया करते थे वॉर के अंदर में, उन पीपल्स के लिए भी वेल्थ को डिवाइड किया जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ वेल्थ को, कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ को कैप्ट करके रखा जाता था यजना के लिए। ये शो करता है कि सेक्रीफाइस इज सो मच इम्पोर्टेंट। वो लोग फिर सेक्रीफाइस जो रिचुअल्स हैं उनको किया करते थे। फायर के अंदर ऑफर किया करते थे, गॉड एंड गॉडेस को प्रेज किया करते थे। फायर के अंदर क्या ऑफर करते थे फ्रेंड्स, घी को, ग्रेन्स को, एनिमल्स को। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है, जो रिचुअल्स हैं, उन सब चीज़ों को, जो पूजा अर्चना और ये जो रिचुअल्स हैं, इन सब के बारे में ये शो करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अगर हम बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी में उस टाइम में जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट की जो पोजीशन थी काफ़ी डोमिनेटिव पोजीशन थी। इसके अलावा राजा की पोजीशन होती, पर राजा के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई बेसिकल कैपिटल नहीं थी, वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता था। तो उसको टैक्स कलेक्शन की जो पावर नहीं थी, और बेसिकली कोई ना बिग कैपिटल थी ना आर्मी थी। तो प्रीस्ट और जो राजा है, राजाज और जो प्रीस्ट है, उनके बीच में कंटिन्यू जो राइवलरी चला करती थी। यहाँ पे एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। इसके अलावा और बात करें हम फ्रेंड्स, वहाँ सक्सेशन का कोई रूल नहीं था कि सन डिड नॉट सक्सेस, सन सक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पे पीपल इलेक्ट किया करते थे फ्रेंड्स। हमने देखा कि जो असेंबली ऑफ पीपल है, वो ही चूज किया करते थे कि किसको राजा बनाना है। असेंबली ऑफ पीपल चूज किया करते थे कि लीडर किसको इलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जो सक्सेशन है, सक्सेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें, इसी के अंदर अगर कम्युनिटीज़ के बारे में देखें, तो उस टाइम में कुछ कम्युनिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो कम्युनिटी जो आपस में फाइट किया करती थी, जिसमें पुरु की जो कम्युनिटी है, भारता है, यदु है, किंग जो हुआ करते तो उसको राजन बोला करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक और मेंशन आता है दासा जो सिस्टम का जो मेंशन आता है, जो ड्यूरिंग द वॉर अगर जो पीपल्स को जो कैप्चर किया जाता है, जो अपोनेंट कम्युनिटी से होते हैं उनको दासा बोलते हैं। दासा एंड दस्यु इनको रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, और ये लोग दूसरी लैंग्वेज स्पीक किया करते थे, बेसिकली दूसरी कम्युनिटी से हुआ करते थे। अगर हम दासाज को लेटर फेज में जो दासा से, तो दासा मीन्स द मेल और दासी फीमेल के रूप में बन गए, जिनको बैटल के रूप में कैप्चर किया जाता था। मेड डेम टू वर्क, उनको काम के बेसिकली काम करवाया जाता था। तो यही है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लेटर जो हायर एनसीईआरटी जो उनके बारे में रीड करेंगे, इन कम्युनिटीज़ के बारे में। इसके अलावा इस कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, दासाज सिस्टम था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही है जो स्लेवरी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें साउथ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में हमने बात की कि कैसे आर्यन्स आए, जो वैदिक सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है। साउथ इंडिया में जो मेगालिथ्स थी उनका डेवलपमेंट, जो बड़े बड़े पत्थर, लिथ मतलब पत्थर, और उनका जो डेवलपमेंट हो रहा था उस सोसाइटी का, तो उसके बारे में हमको रीड करने के लिए मिलता है। तो ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर चल रहा था, उसी टाइम में जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मेगालिथ एज का जो डेवलपमेंट हो रहा था। अगर हम बात करें, हमको जो बेसिकली जो पता लगता है वो उनके बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनको ब्यूरियल के टाइम में यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये जो सोसाइटी है इसका जो डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था 3000 ईयर्स अगो के आसपास से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें इन ब्यूरियल्स की, तो क्या सरफेस के ऊपर ब्यूरियल्स किए गए हैं, दूसरे टाइप से अंडरग्राउंड इन ब्यूरियल्स को किया गया है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम बात करें, ये जो सर्किल के अंदर जो ब्यूरियल किया गया है, तो क्या तो लार्ज जो पत्थर हैं उनके द्वारा ब्यूरियल किया गया है। इसके अलावा क्या है, सर्किल में जो स्टोन्स को बोल्डर करके इस टाइप से रख के ब्यूरियल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है बीच में जो होल है, इसको हम सिस्ट बोला करते हैं, पोर्ट होल जो बीच में रखा गया है इनके बीच में। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली कुछ साइट्स भी हैं और इसके कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। बेसिकली एक साइट है ब्रह्मगिरी की जो साइट है, जिसके अंदर एक जो ब्यूरियल साइट मिली है, जिसके अंदर 33 किलो 33 गोल्ड के कुछ आइटम्स मिले हैं। इसके अलावा 2 स्टोन बेड भी मिले हैं। तो बेसिकली ये शो करता है कि वहाँ पे सोसाइटी के अंदर डिवाइड था। कुछ जो अमीर लोग थे जिनको इस टाइप से ब्यूरियल किया गया, और ये लोग पोस्ट डेथ के बारे में, जो दूसरा जो जीवन है उसके बारे में बिलीव किया करते थे। ये बेसिकली यहाँ पे गोल्ड को साथ में जो ब्यूरियल करना, ओनली पोर्ट्स, कुछ कुछ जो ब्यूरियल साइट है जहाँ पे सिर्फ पोर्ट मिले हैं, वो शो करता है कि वो लोग पुअर सेक्शन से बिलोंग करते थे। इसके अलावा ये सोशल स्टेटस को शो करता है। फैमिली ब्यूरियल्स का भी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स, जो सर्किल में बहुत सारे स्केलेटन्स को जो रखा हुआ मिला है, वो शो करता है कि वहाँ पे फैमिली ब्यूरियल प्रैक्टिस हुआ करती थी। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम पोस्ट डेथ की जो बात कर रहे थे, बहुत सारे ब्यूरियल्स के अंदर पोर्ट मिले हैं। और पोर्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्लैक एंड रेड वेयर के जो पोर्ट्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आयरन टूल्स भी मिला है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी होगी कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने रीड किया कि वहाँ पे सिर्फ कॉपर का डेवलपमेंट हुआ था, बट लेटर फेज में हम देख रहे हैं कि जो मेगालिथ साइट है वहाँ पे आयरन का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक स्पेशल चेंजेस है। बहुत बार यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयरन का जो लोहे का जो डेवलपमेंट हो गया था, क्या मतलब कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। हाउस के इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, स्केलेटन भी मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं। वो शो करते हैं कि पोस्ट डेथ के ऊपर में सोसाइटल स्टेटस के बीच में दिखाते हैं। इसके अलावा ब्यूरियल्स के जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि रिच और पुअर के ब्यूरियल्स हैं। हमने एक जो ब्यूरियल साइट के अंदर देखा कि 33 किलो गोल्ड है। इसके अलावा एक साइट के अंदर हम देख रहे हैं कि सिर्फ पोर्ट्स ही मिल रहे हैं। फैमिली ब्यूरियल्स की प्रैक्टिस को भी दिखाता है कि फैमिली के जो सभी लोग थे उनका ब्यूरियल एक जगह ही किया जाता था। इसके अलावा चीफ एंड फॉलोवर्स को भी दिखाता है कि कैसे जो हायर सोसाइटी है या लोअर सोसाइटी है उनके ब्यूरियल्स के बारे में यहाँ पे हमको पता लगता है। फ्रेंड्स अगर हम एक साइट के बारे में हमने रीड किया, ब्रह्मगिरी जो साइट है उसके बारे में हमने रीड किया। अगर हम दूसरी साइट की बात करें, इमामगांव, जो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पे आप रिवर का नाम याद कर लेना फ्रेंड्स। रिसेंटली यूपीएससी जो ऐसे ही रिवर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे उन्होंने एलोरा या अजंता एलोरा की साइड से जो रिवर थी उसके बारे में पूछा।
तो फ्रेंड्स जो भीमा की ट्रिब्यूटरी है गोड रिवर, उसके बारे में यहाँ पे इमाम गांव वहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे स्पेशल बात है कि तो हाउस होल्ड में ब्यूरियल्स मिले हैं, मीन्स ये हाउस होल्ड है, अगर किसी का डेथ हो रहा है तो उसका जो ब्यूरियल प्रैक्टिस किया गया है वो हाउस के अंदर ही किया गया है। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो ब्यूरियल्स है वो नॉर्थ फेसिंग है। बॉडीज़ जो इसमें है जो क्रॉस लेग की पोजीशन में है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो एनिमल्स जिनको साथ में ब्यूरियल किया गया था उनके ऊपर कट मार्क हैं। कट मार्क शो करता है कि हंटिंग एंड गैदरिंग जो मेगालिथ के टाइम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जिस्ट किया करती थी, क्योंकि जब एनिमल को मारा गया होगा तो उसके कट मार्क हुआ होगा, उसका हड्डी का ब्रेक हुआ होगा, बोन का ब्रेक हुआ होगा। तो फ्रेंड्स हमने इस टाइप से कुछ साइट्स को हमने रीड किया। तो आप नियोलिथिक साइट्स को भी हमने कल रीड किया था, बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, इसके अलावा कोल्डियावा, चिरांद। इसके अलावा अगर हम बात करें पैलियोलिथिक साइट्स में हमने रीड किया था करनूल की साइट के बारे में जहाँ आग का आविष्कार हुआ था, हुंजगी के बारे में रीड किया था हमने। तो फ्रेंड्स इन सब साइट्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, और बेसिकली ये जो साइट का मैप है इसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल। आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इससे पूछ लेगा, कभी ना कभी तो पूछेगा इससे। तो इन साइट्स को आप कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसे इमाम गांव के बारे में हमने रीड किया कि यहाँ नॉर्थ फेसिंग है, हाउस होल्ड ब्यूरियल्स हैं। अगर हम साउथ इंडिया के जो हमने ब्रह्मगिरी की साइड से जो हमने रीड किया है, वहाँ पे जो ब्यूरियल साइट है और जो हाउस होल्ड है उनके बीच में डिस्टेंस है। ब्यूरियल्स को अलग साइट पे रखा गया है और हाउस होल्ड को अलग से रखा गया है। अगर हम बात करें इनाम गांव की, तो इनाम गांव के अंदर हाउस होल्ड के अंदर ही ब्यूरियल्स हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आप इनको रीड कीजिए, कल हम अच्छे से दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो इनको रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप एनसीईआरटी क्यों रीड करा रहे हो। एनसीईआरटी जो बेसिकली है वो बेसिक सोर्स हैं। आप इन एनसीईआरटीज़ को अगर रीड करोगे तो आपका जो नींव है वो अच्छा से मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। थैंक यू।